राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में एस जी मार्ट का Q2 FY26 का बिजनेस का बात करने वाले हैं कि इनका क्या नंबर था। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपनी ने जो अपना गाइडेंस दे रखा है क्या उसी के मुताबिक ये लोग अपना ग्रोथ वगैरह दिखा भी रहे हैं या फिर नहीं दिखा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई ओशल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग देखोगे इस बार का इन लोग का Q2 FY26 अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर, ठीक है, और या फिर आप लोग एक तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो फिर एक तरीके से 49% का ग्रोथ है। लेकिन हम लोग अगर इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, आप लोग किसी भी बिजनेस को अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हो तो मोस्टली सारे बिजनेसेस में हमको ईयर ऑन ईयर ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान के चलो जो भी एक तरीके से जो भी फिलहाल के लिए करंट ईयर चल रहा है, ठीक है, उसमें जो भी क्वार्टर है वही सेम कंडीशन मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है, वही सेम कंडीशन लास्ट ईयर में भी सेम क्वार्टर में रहा होगा। तो फिर आप लोग देखोगे एक तरीके से इन लोग का 5% से डिक्रीज हुआ है, यानी कि इन लोग का टॉप लाइन नीचे की तरफ आया है 5% से। और अगर हम यहाँ पे बात करें इन लोग का नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे 66% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन आप लोग अगर कोई भी देखेगा तो उसको 66% का ये नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर जो इसका कॉन कॉल रीड किया होगा, जो भी इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पूरा रीड आउट किया होगा, उसको पता होगा कि कंपनी का गाइडेंस है कि वे लोग 50% के अराउंड अपने टॉप लाइन को आने वाले 3 सालों के लिए ग्रो करना चाहते थे। और साथ में उन लोग का नेट प्रॉफिट का गाइडेंस था कि वे लोग मान के चलिए 100% से ग्रो करेंगे अपने नेट प्रॉफिट को। उन लोग का ओवरऑल फिलहाल के लिए FY26 में मुझे जहाँ तक अच्छे तरीके से याद है, अपने कॉन कॉल में उन्होंने अपने उनके मैनेजमेंट ने खुद बता रखा था कि वे लोग 100 मान के चलो वे लोग 200 करोड़ का ओवरऑल नेट प्रॉफिट करने वाले हैं FY26 में। और फिर FY27 में भी 100% का ग्रोथ होने वाला था उनके नेट प्रॉफिट में, यानी कि 400 करोड़ का FY27 में उन लोग का गाइडेंस था। और साथ में उन लोग का गाइडेंस था कि वे लोग एक तरीके से रेवेन्यू मान के चलो 50% से ग्रोथ दिखाने वाले थे। लेकिन अगर आप लोग लास्ट 2 क्वार्टर का नंबर देखोगे ना तो फिर बिल्कुल भी उनके गाइडेंस के मुताबिक कहीं आसपास भी नहीं है। आप लोग देखोगे इनका 50% का गाइडेंस है टॉप लाइन ग्रो करने का, ठीक है। तो अभी आप लोग देखोगे एक तरीके से H1 FY26 में, यानी कि जो 2 क्वार्टर जा चुका है Q1 और Q2 उन दोनों का कंबाइन करके वे 3% से इनका नीचे की तरफ आया हुआ है, ना कि एक तरीके से ऊपर गया है कुछ भी। तो आप लोग देखोगे कंपनी का गाइडेंस क्या है कि वे लोग 50% से ग्रो करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब आपका ऑलरेडी भी फिलहाल के लिए जब 6 महीना निकल चुका है उसी में आप लोग एक तरीके से ओवरऑल लेवल पे H1 FY26 में 3-4% से ओवरऑल नीचे हो, तो जाहिर सी बात है कोई भी मैटर नहीं करता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए फर्दर और कुछ एक तरीके से इसके बारे में सोचना। क्यों? क्योंकि मान के चलो जो आप गाइडेंस दे रहे हो वे बिल्कुल भी आपके इनलाइन नहीं है आपके दिए गए गाइडेंस में। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट का भी गाइडेंस देख लें ना तो फिलहाल के लिए इन लोग का आप लोग खुद देख सकते हैं 39% से ही बस नेट प्रॉफिट अप है पूरा इन जो 6 महीना बीता हुआ है। और इनका गाइडेंस कितना है कि नेट प्रॉफिट भी ये लोग 100% से ग्रो करेंगे। तो वही है, कंपनी बिल्कुल भी अपने गाइडेंस के मुताबिक ना के बराबर चल रही है। और आप लोग देखोगे इन लोग का थोड़ा सा हम लोग बिजनेस मॉडल बात कर लेना SG मार्ट का, तो ये लोग क्या करते हैं मान के चलिए एक तरीके से ये लोग एक प्लेटफॉर्म है अपना, एक तरीके से ये लोग स्टोर भी और एक तरीके से कुछ ऑनलाइन वगैरह भी करके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी ये लोग क्या करते हैं अपना एक तरीके से स्टील वगैरह का सामान वगैरह ये लोग सेलिंग करते हैं। और इसमें कोई भी कस्टमर छोटा बड़ा या फिर कितना भी छोटा या फिर कितना भी बड़ा कस्टमर इनके पास आके कुछ भी बाई कर सकता है। उसमें कोई भी नो मिनिमम परचेज वगैरह होता है, यानी कि अगर आप लोग मान लो बड़े कंपनी के पास जाओगे बाई करने के लिए, ठीक है, आप अपना छोटा सा कोई शॉप वगैरह ओपन किए हो, आपको वहां पर स्टील वगैरह का काम है तो आप लोग वहां पर लाके उसको सेलिंग कर रहे हो, तो मान लो आप एकदम छोटे व्यापारी हो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो किसी बड़ी कंपनी के पास जाओगे तो वहाँ पे कुछ मिनिमम परचेज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आप लोग SG मार्ट के पास आके बाई करोगे तो फिर इन लोग के पास नो मिनिमम परचेज है। आप लोग को चाहे 10,000 का खरीदना हो, चाहे 1 लाख का, चाहे 10 लाख का, चाहे 10 करोड़ का, चाहे 100 करोड़ का, कोई मैटर नहीं करता, इसमें नो मिनिमम परचेज है। तो इसीलिए देखोगे ये एक तरीके से बहुत बड़ी नीड है। जो भी एक तरीके से छोटे जो भी उनसे छोटे सेलर वगैरह हैं, जो भी छोटे व्यापारी वगैरह हैं, तो फिर देखोगे नो डाउट इसका डिमांड तो अच्छा है। और आप लोग सबसे बड़ी बात देखोगे ना SG मार्ट ये एक तरीके से अपोलो के वहां से निकल के आया हुआ है ये कंपनी। तो आप लोग देखोगे एक तरीके से, लेकिन मान लो आप कितने भी बड़े ग्रुप से आप लोग निकल के आए हो, लेकिन अगर आप लोग का
जो आपने गाइडेंस दे रखा है, अगर आप लोग उसके मुताबिक बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाओगे तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर के लिए कोई भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा। आपको कोई एक बार एक तरीके से माफ करेगा, लेकिन हर एक क्वार्टर में आके आप अपने दिए गए गाइडेंस से बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म करते जाओगे तो जाहिर सी बात है कोई भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए, और आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो आप लोग देखोगे ना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं प्लीज आप लोग हर एक कंपनी का कॉन कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ते रहो। जो भी बंदा आएगा अगर उसको नहीं पता होगा कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग 50% का गाइडेंस है ईयर ऑन ईयर ग्रो करने का टॉप लाइन में, और 100% का गाइडेंस है नेट प्रॉफिट में आने वाले 2 सालों के लिए नेट प्रॉफिट ग्रो करने का, और इन लोग का जो टॉप लाइन है 50% का वे आने वाले 3 सालों के लिए गाइडेंस था। तो जाहिर सी बात है अगर वे कंपनी अपने जो गाइडेंस दिया है अगर उसके हिसाब से नहीं कुछ कर पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, तो जाहिर सी बात है कुछ भी एक तरीके से वैल्यू नहीं क्रिएट होगा। आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं बिजनेस ग्रोथ विजुअलिटी 50% CAGR इन नेक्स्ट 3 ईयर। अभी भी कंपनी बता रही है कि 50% से हम लोग ग्रो करेंगे आने वाले 3 सालों के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए ग्रोथ तो नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा आप लोग कंपनी को ट्रैक करते रहो, जब ग्रोथ आएगा तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ग्रोथ नहीं है तो फिर प्लीज़ आप लोग अपना हाथ जलाने मत जाओ। कोई भी ऐसा मत दिखेगा कि लास्ट कुछ इतना इसका 1 से 2 साल में इसका पी रेशियो कम हो गया है कंपेयर करने पे, या फिर उसका मार्केट वैल्यू कम हो गया है। आप लोग उसको कंपेयर करके उसका डिसीजन मत लीजिएगा उसके बेसिस पे। आप लोग ये देखिए कंपनी ने जो गाइडेंस दे रखा है वे उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज आप लोग हर एक कंपनी का कॉन कॉल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड आउट करो, तभी आप लोग जान पाओगे कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है क्या उसके मुताबिक जा भी रहा है तो फिर नहीं, या फिर नहीं जा रहा है। तो आप लोग देखोगे एसजी मार्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है एक्टिव इन्वेस्टिंग का। अगर आप लोग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कंपनी में क्या चल रहा है, क्या कंपनी ने गाइडेंस दे रखा है और किस लेवल पे कंपनी अपना ग्रोथ दिखा रही है, तो जाहिर सी बात है आप लोग हमेशा फंसे ही रह जाओगे। आप लोग हमेशा फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। मैं एक तरीके से लॉन्ग टर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग खराब है। और एक तरीके से देखोगे ना, अगर कोई कंपनी मान लो अगर आज आपने उसको एक तरीके से स्टार्ट किया ट्रैकिंग करना, अगर मान लो इस क्वार्टर से उसने परफॉर्म किया, आने वाले 10 सालों के लिए अगर वे परफॉर्म करते गया तो जाहिर सी बात है मैं उसके साथ बना रहूंगा 10 सालों के लिए। लेकिन अगर वे कंपनी अपने दिए गए गाइडेंस के मुताबिक और अपने पीयर ग्रुप में हाई लेवल पे ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो जाहिर सी बात है मैं भाई एक तरीके से क्यों आप में रहूंगा। मेरे पास और भी तो बहुत सारे कंपनी अवेलेबल हैं जो आपसे बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं, जिनका गाइडेंस भी अच्छा है और उस अपने गाइडेंस को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। तो आप लोग देखोगे एसजी मार्ट का भी गाइडेंस नो डाउट A1 क्वालिटी का है, यानी कि 50% से टॉप लाइन ग्रोथ और 100% से बॉटम लाइन ग्रोथ, वो भी एक तरीके से 2-3 सालों के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग ग्रो करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पीछे डिमांड आएगा, लेकिन आप लोग नहीं ग्रोथ करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पीछे बिल्कुल भी ना के बराबर डिमांड आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज आप लोग हमेशा हर एक कंपनी को ट्रैक करो, तभी आप लोग जान पाओगे कि कंपनी में फिलहाल क्या चल रहा है क्या नहीं चल पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।